कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखते हैं जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, है ना, उसी तरह से कुछ बनाना पड़ेगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया है 7/8। 7/8 मतलब कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज द रेशियो ऑफ कॉट। अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो अगर हम एक फिगर बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ओके, पी क्यू आर, क्लियर। तो ये थीटा हो गया हमारा, तो बेस दिया है हमको 7, तो हम इसको ले लेंगे 7। फिर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 8, तो हम इसको ले लेंगे 8। ओके, उसके बाद अब हमें चाहिए क्या, पी आर, हाइपोटेनियस चाहिए, तभी तो हम इसमें पुट कर पाएंगे, क्योंकि साइन कीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, मतलब पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो पी आर तो एज इट इज रहेगा, है ना, पी क्यू कितना है हमारे पास 7, तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 प्लस 8 8 ज़ा 64। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 113, सॉरी, इट इज 113। ओके, बट हमें चाहिए पी आर, तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 113। ठीक है, तो ये आपका आ गया पी आर, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट ओवर ऑफ 113। ओके, अब क्या करना है हमको, अब हमें निकालना है दिस फर्स्ट, है ना, तो इसमें क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो साइन कीटा का रेशियो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, और हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 113। इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, कॉस कीटा। तो कॉस कीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास 7, और हाइपोटेनस कितना है 113। ओके, नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, ये जो साइन कीटा और कॉस कीटा का वैल्यू है वो हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पुट करके। ठीक है, इसको लिख लो, राइट इट डाउन, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताता हूँ। फिनिश एवरीवन? Yes, sir. Sir.
बेटा माइक बंद कर लो। संस्कार, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। Yes, sir. चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। जरूरत हमको ऊपर वाले की है। चलो अब अपन क्वेश्चन में आते हैं मेन, है ना। हमें क्या दिया है, 1 + sin θ अपॉन 1 + cos θ। ओके, ठीक है। फिर इसी के साथ में क्या, 1 - sin θ अपॉन 1 - cos θ। तो अभी आप इसको देख सकते हो, ये a + b और ये a - b टाइप का लग रहा है। तो यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम a² - b² की, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे हम इसी तरह से लगा सकते हैं इसको। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा क्या, A square minus B है ना। तो 1² - sin² अपॉन 1² - cos², ठीक है। अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे जब, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 8/√113। ओके, जिसका हमें करना है क्या, होल स्क्वायर अपॉन 1 - 7√113 अपॉन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अब 1 माइनस, है ना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 113। इसी तरह से नीचे वाले को लेंगे, 1 - 7 7 49, और ये हो जाएगा 113। ओके, इतना लिखो पहले, राइट इट डाउन। जितने लोग लेट आ रहे हैं ना, कल से अलाउ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अभी इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 113 और 1 का एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 113। तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा 113 माइनस 64 में, और नीचे वाला चेंज हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, अगर आप चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 113 में से 64 माइनस करेंगे, मतलब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 49, लेकिन ये 113 है, तो ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे क्या, 49/64। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आप अपनी स्क्रीन को, अगर आप मोबाइल से ज्वाइन है तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो, ऑटो रोटेट पे, तो थोड़ा सा आपको बिगर दिखने लगेगा साइज में। क्लियर नाउ, नेक्स्ट वन इज
this cot square theta. Okay, second is cot square theta. तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉट का क्या होता है रेशियो, ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 7/8। तो उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/8 होल स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 7। ओके, राइट इट डाउन। होल नाउ क्वेश्चन इज टेकिंग LHS। पहले हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर की A, ओके, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या, 3/4। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, अगर अपन इसको चेंज करेंगे आगे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/4 4 ज़ा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ठीक है। ये आगे चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारा 16। ओके, तो 16 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 16, 1 में से 16 को डिवाइड करेंगे, 16 को 16 माइनस 9 अपॉन यहाँ पे 16 प्लस 9/16। तो ये 16 से ये 16 कैंसिल, तो 16 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास, 7, और 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, अब सेकंड वाला क्या है, कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसको पुट करना है अपन को। तो इतना लिख लो पहले। ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, सो दिस कॉज स्क्वायर ए का वैल्यू जो था वो क्या बनाया था अपन ने, 4/5। तो ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन का क्या वैल्यू बनाया था अपन ने, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4 का 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 9/25। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। सो दिस विल बिकम 7/25। दिस इज योर आंसर। ओके, राइट इट डाउन। So like the complete. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इज √3 होल स्क्वायर प्लस BC इज 1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और AC इज इक्वल्स टू √4, देन AC इज इक्वल्स टू 2, है ना। AC का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2। अब जो हमें गिवन क्वेश्चन है, अब उसके अकॉर्डिंग हम सब बना लेंगे पहले सारे वैल्यूज़, फिर उसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे AC का वैल्यू आ गया है 2। अब सबसे पहले अपन को साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉस सी बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अपन बना लेते हैं साइन ए।
साइन ए। साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमें, हमारे पास 1, और हाइपोटेनियस कितना है 2। ओके, इसी तरह से कॉस ए का वैल्यू बना लेते हैं। कॉस ए का वैल्यू है हमारे पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 अपॉन 2, है ना। तो साइन ए बन गया, कॉस ए बन गया। अब क्या चाहिए अपन को, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अभी ए के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, अब हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3, हाइपोटेनियस इज 2। देन सेम थिंग कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस इज 2। ओके, अब जो गिवन वैल्यूज़ है ना, जो क्वेश्चन है हमारा मेन, उसमें हम ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे। लिख लो इसको। राइट इट डाउन। है ना, जहाँ पे जो भी होगा आपको वहाँ पे सॉल्यूशन और मिल जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज सर cos A cos C माइनस साइन A, है ना, साइन C। वैल्यू पुट करके देख सकते हो। cos A का वैल्यू कितना है हमारे पास, √3/2, है ना, और cos C का वैल्यू कितना है 1/2, माइनस साइन A का वैल्यू है 1/2, और साइन C का वैल्यू है √3/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 माइनस √3/4 प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल, आंसर इज 0। दिस इज योर सेकंड पार्ट। ओके, ठीक है। अब देखो जो कॉजेक का वैल्यू है ना, कॉजेक ए। अब कॉजेक एक ए का एक फॉर्मूला होता है 1/sin A, मतलब जो